ये एक बात सवाल के जवाब किसी वाक़या में छुपे हुए होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि एक तालिबी मदरसे में आया और उसने किसी दुकान से चोरी की। तो उस दुकान वाले ने कहा कि यार मदरसे के तलबा चोर होते हैं। तो हमारे उस्ताद को पता चला, उन्होंने इस दुकान वाले को बुलाया, उन्होंने कहा देखो मदरसे के तलबा चोर नहीं होते, बाज़ दफ़ा चोर मदरसे में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं ना उलमा फ़िरक़ावारियत फैला रहे हैं, एक दूसरे की इस्लाह नहीं कर रहे, उलमा फ़िरक़ावारियत नहीं फैलाते। बाज़ दफ़ा फ़िरक़ा परस लोग आलिम का लेबल लगा देते हैं, समझ रहे ना, गेटअप ऐसा बना लेते हैं। अब दूसरे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे सऊदी अरब में फ़िरक़ावारियत नज़र नहीं आएगी कि ये नीली मस्जिद, ये पीली मस्जिद, ये गुलाबी मस्जिद, ये हरी मस्जिद, ये सफ़ेद मस्जिद, ये नीली पगड़ी, ये सफ़ेद पगड़ी, ये काली, नहीं नज़र आई सऊदी अरब में आपको। मलेशिया में 2-3 दफ़ा गया हूँ, कोई मस्जिदों के फ़र्क वहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। वजह क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। भाई जब तक कोई रिलायबल मुफ्ती नहीं होगा उससे फतवा देने की इजाज़त नहीं है, जब तक आपके पास कोई सर्टिफाइड मुफ्ती नहीं होगा। जैसे क्लिनिक खोलने की इजाज़त नहीं है जब तक आपने MBBS ना किया हो, तो ऐसे ही प्रॉपर फतवा देने की भी सऊदी अरब में इजाज़त नहीं है जब तक आप प्रॉपर मुफ्ती ना हो। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, यानी जो उठता है बैठ के एक मस्जिद बना लेता है। मस्जिद बाज़ दफ़ा कब्जे की जगह पे बनाता है वो। एक दफ़ा एक फ्लैट में मेरी रिहाइश थी तो रास्ते में एक साहब ने घेर के मस्जिद बना ली वहां। अब लोगों को इतराज हो रहा है भाई ये रास्ता है, यहाँ क्राउड सही नहीं है, तो वो फौरन कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो शख्स मस्जिदों को वीरान करता है वो जहन्नम में जाएगा और जो मस्जिदों की तामीर करता है वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा मौलाना साहब मस्जिदें बनाने की जो फजीलत है ना वो ये नहीं है कि आप इलीगल जगहों पे मस्जिदें बनाना शुरू कर दें। आप एक चीज को गलत, एक आयत को गलत जगह कोट कर रहे हैं, यहां की आयत नहीं है ये। तो हो ये रहा है कि हमारे कंट्री में कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई जो चाहे। देखिए फौज में तो ऐसा होता है कि कोई आलिम के तौर पर जब आएगा तो देखा जाएगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहां से फारिग है वो। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन के आ जाए, लेकिन कंट्री में ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि आप गरीब होते हैं, आपको यानी आपके पास कोई कमाई का जरिया नहीं होता, तो आप एक पगड़ी पहन लेते हैं, एक दाढ़ी रख लेते हैं, आप थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम व्रीम लगा के नूर ले आते हैं आप अपने ऊपर। उसके बाद आप एक चार दीवारी खड़ी करते हैं, फिर आप जुम्मे की तकरीरें शुरू कर देते हैं और फिर क्राउड बढ़ना शुरू होता है और होते होते आप मुल्क के सबसे बड़े मुफ्ती बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फ़िरक़ावारियत फैल रही है। जहां मैनेजमेंट नजर आएगी आपको, जैसे सऊदी अरब है, UAE है, दुबई है। मैं मस्कत गया ना तो मेरे वहां बयानात थे, मस्कत में तो बयानात थे मेरे वहां। तो वहां की गवर्नमेंट ने मुझे वीज़ा देने से पहले मेरी क्वालिफिकेशन पूछी कि आप अपने सर्टिफिकेट जमा कराएं, कहाँ से आप फारिग हैं, कहाँ से आपने कुरान और सुन्नत पढ़ा है। पूरी परमिशन गवर्नमेंट से हमें मिली है, उन्होंने वहाँ के इदारों ने तहकीक की, हाँ भाई ठीक है, फिर जाके हमें परमिशन मिली है वहाँ बयान करने की। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फ़िरक़ावारियत तो फैलेगी। तो मैं इस फ़िरक़ावारियत का जिम्मेदार अपने सिस्टम को ठहराता हूँ। तो उलमा फ़िरक़ावारियत नहीं फैलाते, लेकिन फ़िरक़ा परस्त लोग भी आलिम का लेबल लगा लेते हैं।